हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे कल कहा भी था कि आखिर आपने पर्सनल इंटरव्यू में जो भी जीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए आप वीडियोज क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने कल ही बता दिया था कि दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो आपने जो भी पढ़ा है उसको ही आप क्या करो कि रिवाइज करो, दैट इज इसेंशियल। और मैंने खुद कल क्या क्या बात किया था कुछ इंटरव्यू से, वो उस आधार पर भी मैं हमेशा ही बोलता हूँ। फिर भी आप लोगों के गुजारिश पर मैंने एक पूरा टेलीग्राम चैनल ही है जिसमें कि मैंने ये सारी चीज़ें आज भी मेंशन कर दिया है और उस पर आपको आज का भी मिल जाएगा। जैसे कि उसमें ये भी था कि आखिर एक उस वैक्सीन का नाम बताइए जो कि क्या है कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल वगैरह है और वो कैम्ब्रिज बेस्ड है। तो वो है मॉडर्ना, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए मैंने आज का भी आपको दे दिया क्वेरी जो भी आज पूछे गए थे जिन लोगों से, और भी जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे क्योंकि ये सारे मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको सारे वर्डिंग्स या फिर पैटर्न जो सेंटेंसेज हूबहू नहीं मैच करेंगे जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन सही है, आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करते हुए आप नीचे जाकर के लिंक ज्वाइन जरूर कर लें। और आपके लिए एक और जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज फॉर द करंट अफेयर्स, दैट इज ऑल्सो हैव बीन प्रोवाइडेड बिलो, उसको भी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप इनमें से किसी एक को भी ज्वाइन करेंगे तो दूसरे तक आप धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी तरह से लिंक दिया हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो भी वीडियोज में होते हैं उसमें इस तरह से आपको चैप्टर्स दिए होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इस चैप्टर पर जाकर के आप लिंक को क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि उस पूरे वीडियो को आप देख सकते हो, उस क्वेश्चन को देख सकते हो। बिना देखे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्या इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। तो अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखें, अदरवाइज आप चैप्टर्स को देख करके उसको एटलीस्ट आप क्लैरिफाई कर ले कि क्या उसमें मैंने मेंशन करा है कि नहीं करा है। ये कि कल एक बड़ी अच्छी एक क्वेरी थी कि वहाँ पर लंच या स्नैक्स मिल रहा है कि नहीं। देखिए, मैंने खुद ही बताया आपको कि खुद मैं जब बात करा तो एक से जब मैं बात करा तो उनसे पता चला कि सुबह में आपको ब्रेकफास्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर आते वक्त भी आपको लंच करो और उसके बाद आप जा सकते हो। तो वहाँ पर दो बार मिल रहा है। तो भले ही दूसरे जगह से तीसरी जगह पर जा रहे हो, पहले जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, कोई वरी नहीं है, आपको वहाँ पर लंच वगैरह मिलेगा। दूसरी क्वेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और सी थी कि मेरा गुजरात वगैरह में किसी एक जगह पर है और मैं मुंबई जाऊँ कि नहीं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको 10 से 11 साल बाद मौका मिल रहा है, आप समझो अगर आप आज से भी पैदल चलना शुरू कर दो तो मात्र साल भर के अंदर अंदर या उससे भी कम समय में, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग तो पैदल चल के बहुत ज़्यादा लंबा कवर भी कर लिया था। तो इसी तरह से अगर आप भी चलने लगे तो महीने भर के अंदर में आप चले जाओगे। समझो कि 11 साल बाद फिर ये मौका मिलेगा। तो आप समझो कि 11 साल में अगर रोज एक कदम भी चलोगे, 1 किलोमीटर भी चलोगे प्रत्येक दिन, तो भी आप अमेरिका तक चले जाओगे, इतना दूर चले जा सकते हो। लेकिन अभी आपको मौका मिल रहा है, ये 7 दिन के बाद ये फिर मौका फिर आपकी ज़िंदगी में फिर शायद नहीं भी मिल सकता है। सो दिस इज हमारी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाइए। अदरवाइज क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे को कॉल्स ही नहीं आ रहे। जैसे कि मेरा भी पीछे बार 17-18 क्वेश्चन सही था और वीडियोज भी सारे अपलोड हुए थे, बट आई केप्ट वेटिंग एंड इस साल भी मैंने मिस कर दिया था कॉल्स। सो आप समझ सकते हो कि मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको इंतजार था, लेकिन मैंने आपको नेगेटिव कभी नहीं बोला। मैं आज स्टिल से कि अगर आपको आज भी कॉल नहीं आया तो आप आज 26 जून है, यू माइट गेट अ कॉल, क्योंकि मैंने सुना है कि शायद कल या फिर आज सुबह में भी किसी को कॉल आने की बात हुई, लेकिन इसका मैं सोर्स नहीं दे सकता हूँ, सॉरी, इसलिए मैं इसको कंफर्मली नहीं बता सकता हूँ। इसलिए आप सुबह लेकर के 9 से लेकर के रात 9 तक आप इंतजार करें ही करें। और बहुत ज़्यादा ये उठा पटक करा गया है, 800 पार्टिसिपेंट से बुला करके हटा करके 1200 कर दिया गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई और 4 जुलाई के जो स्लॉट्स था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक ट्रेजेडी हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी होते हैं, इसका कभी भी इस पर कहा नहीं गया। हमेशा जो भी मैं बोलता हूँ वही सही होता है। हमेशा मैंने बोला कि आप अंतिम तक इंतजार कर, लेकिन ये अंतिम का जो 4 दिन है उसको इंतजार करने के लिए रखा ही नहीं गया, तो मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा फैक्चुअल न्यूज़ दिए, फैक्ट्स दिए, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस टू यू। तीसरी जो बड़ी अच्छी सी बात है कि जैसे मरने के टाइम पर धीरे धीरे बॉडी में सांस निकलती है, वैसा ही KBC 13 का ड्रीम धीरे धीरे मेरे शरीर से
खत्म होता जा रहा है, ऐसी फीलिंग और किसी को आ रही है क्या? देखिए ये बहुत सारे लोगों को फीलिंग आती है, पिछले साल मेरे को भी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 17-18 क्वेश्चन सही कर रखे थे, 6 के 6 वीडियोज मेरे अपलोड हुए थे, बट आई कुडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू गो टू फास्टर फिंगर फर्स्ट, सो आई वॉज वन ऑफ द लकीस्ट गाइज। तो मैंने हमेशा ही बताया कि देखिए अनलकी तो आप हमेशा ही हो सकते हो, लाइक मेरी तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी 2 सप्ताह के पहले, जिसमें मैंने अपने सारे अनलकी या फिर फेलियर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैं अंतिम में जा करके फेल हुआ हूँ। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जस्ट डोंट लूज अपॉर्चुनिटी, देयर अनदर ऑप्शन यू हैव, क्या वो है केबीसी प्ले अलोंग। देखिए एक किसी ने मुझसे पूछा भी था कि केबीसी प्ले अलोंग, कुछ लोग प्ले अलोंग से भी जाते हैं क्या सर? जरूर जाते हैं। देखिए मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था आपको, नीचे जाकर आप देख सकते हैं, हालांकि मैं लिंक नहीं दूंगा, आप नीचे वीडियोज में जैसे आप जाओगे तो सेकंड वाला मिल जाएगा आपको वीडियो। उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि 130 से लेकर के 200 तक तो जरूर चूज होंगे। 50-60 लोग जो 50 से लेकर के 100 लोग भी हो सकते हैं, वो बैकअप पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और बैकअप 100 लोग मतलब समझिए कि बैकअप पार्टिसिपेंट प्लस केबीसी प्ले अलोंग, ये सब से आप जाते हैं। मतलब ये सब आपके पास एटलीस्ट ऑप्शंस है, तो आपके पास ऑप्शंस हमेशा ही रहेंगे। जस्ट डोंट लूज पेशेंस एट ऑल, टिल द एंड, वेट टिल द एंड, दैट्स ऑल आई वुड से। पांचवी जो प्रश्न है आपके पास कि क्या आप कॉल आएंगे कि नहीं, देखिए मैंने फिर से बताया है कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको हमेशा ही। मैं हमेशा ही जो भी पिछली बार से आपको या शुरुआत में मैंने जो आपको बोला था कि क्या आप कॉल आएंगे कि नहीं, वो हमेशा ही मेरे पिछले बार के एक्सपीरियंस थे, इस बार के भी एक्सपीरियंस था। लेकिन अचानक जो 24 तारीख को जो गए, तो उनमें जो उनको टर्म एंड कंडीशंस वाले जो 35 पेजेस के करीब का पकड़ाया गया एक बुकलेट, तो उसमें ये सारे कुछ मेंशन था कि 1200 लोगों का मौके मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी पता था कि जो 24, 25, 26 और 27 वाले को क्या है कि हॉलीडे दिया गया 28, 29 और 30, ये ही वक्त मात्र आपको पर्सनल इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। सो यू माइट, आपकी जो चांसेज है कि आप फिर से कॉल आएंगे वो कम हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। 26 जुलाई हो सकता है कि आप रात तक भी आ सकते हैं आपको कुछ ना कुछ कॉल। और सुनने में भी आज सुबह में आया है कि किसी के साथ कॉल आई थी और उन्होंने मेंशन करा था कि मुझे कॉल आया था, और पता नहीं उन्होंने क्या, ऐसा 30 जून को उन्होंने डेट बताया था, ये कितनी सही है मुझे नहीं पता, लेकिन 30 जून का उन्होंने डेट बताया था कि उनको कॉल आया था। तो हो सकता है यू माइट बी वन ऑफ दोज पर्सन्स जो आपको कॉल आ सकती है। आप अपने साथ अगर मोबाइल के साथ समय बिताते हैं सुबह 9 से रात को 9 बजे तक, तो यू वुड नेवर रिपेंट ओवर योर डिसीजन कि आपने कम से कम मेहनत करा, आपने हिम्मत नहीं हारा। आपका जो अगला प्रश्न है कि ये बैकअप पार्टिसिपेंट्स क्या हैं। कल ही मैंने आपको बैकअप पार्टिसिपेंट्स के बारे में बता दिया था कि एक टर्म एंड कंडीशंस है कि जो भी जिनका भी इस बार सिलेक्शन हुआ है जैसे जीके पीआई वगैरह में, तो उनको क्या हो रहा है कि उनको बाद में बुलाई जाती है इन कंडीशन की, अगर मान के चले कि आप या फिर मैं सिलेक्टेड हूँ, किसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं शूट के लिए नहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं गेम खेलने के लिए बिल्कुल ही समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर मेरे साथ कोई अनहोनी हो गई, मेरे परिवार के मेंबर के साथ किसी तरह की अनहोनी हो गई, जैसे कि सुरेश रैना जी के साथ हुआ था, तो वो आईपीएल से लौट करके आ गए थे। तो इसी प्रकार की कुछ ही अनहोनी हो जाए तो इस केसेज में तो आपके तक शूट तो आप कर नहीं पाओगे। सो ऐसे केसेज में आपको क्या होगा कि बैकअप पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ठीक है। और बैकअप पार्टिसिपेंट्स कुछ ऐसा होते हैं कि वो उनको परफॉर्मेंस वाइज वो क्या करेंगे कि आपको चूज करेंगे, लाइक परफॉर्मेंस किसका जीके में अच्छा था, वीडियो में अच्छा था, सब मिला करके उस हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आपका सबसे अच्छा है तो आपको सबसे पहले मिलेगा चांसेस। अगर आप फाइनली भी अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे तो जस्ट डोंट लूज पेशेंस एट ऑल। दो और आपको उम्मीद की बातें मैं बता दे रहा हूँ। एक कि पिछले बार एक तो यही बात हो गई कि अभी डोंट लूज पेशेंस, अगर आपको फाइनली फास्टर फिंगर के लिए भी कॉल नहीं आ पा रही है किसी वजह से। तो दूसरा, इवन लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों को इन द मिडिल ऑफ द सोच आए थे, मतलब कि एक सोच जब चल रहे थे तो उस वक्त भी कॉल्स आए थे, तो पूरे चांसेस है आपके पास कॉल आ सकती है। ऐसा मैंने भी सुना था पिछली बार। तो हालांकि ये बात सही है, लेकिन उसमें क्या उनकी कितनी क्राइटेरिया थे, क्या सही कितना किया होगा, वो सारे कुछ मैटर करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिला करके आपके पास अभी चांसेस है, अदरवाइज प्ले अलोंग तो है ही। तो दो चीजें आपके लिए बड़ी पॉजिटिव सी निकल के आ रही हैं। एक और बड़ी अच्छी सी बात है कि क्या सर 60+ लोगों को पर्सनल इंटरव्यू में कुछ किसी ने देखा क्या?
हाँ बिलीव कीजिए 4 लोगों से मैंने कल बात करा था, यहाँ 2 लोगों ने बोला कि मैंने तो नहीं सुना है, और उन्होंने तो ये भी बोला कि नहीं मैंने मेरे सेंटर पर नहीं था। उन्हें एक ने मुझे बताया कि 60+ लोग भी एक को भी उन्होंने देखा है, 60+ लोग को भी उन्होंने देखा है। तो मैंने हमेशा ही बोला है कि कुछ उम्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो नो वन इज गोइंग टू रिजेक्ट यू एट एनी कॉस्ट। तो आप अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि वहां पर अगर पीआई में भी आपने अच्छा किया तो हो सकता है कि आपको बुलाई ही जाएगी। तो ऐसी बात है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, और आगे भी चांसेस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। अभी आप बस मेरे कहे अनुसार अपने पेशेंस रखे, मोबाइल के साथ समय बिताएं। एक और ये है कि क्या 23 जून वालों का मैंने सुना है कि टेस्ट जो है ऑनलाइन हो गया था। हाँ ये बात सही है कि जो 23 जून, जैसे देखिए एक आपको टर्म एंड कंडीशन वाला जो आजकल बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी जो फैला हुआ है, जिसमें कि 24, 25, 26 वाला दिखा रहा है, 28, 29, 30 वाला दिखा रहा है ऑप्शन। 23 जून वाला नहीं मिस कर रहा है, 23 जून वाला नहीं दिखा रहा है, 27 जून वाला नहीं दिखा रहा है। तो 23 जून वाले का जो पीआई हुआ था वो ऑनलाइन हो गया था, ये मैंने भी सुना है और ये सही भी है। कॉल नहीं आने का रीजन क्या हो सकता है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए एक मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे लाइक मेरे साथ भी पीछे बार हुआ था। हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चांसेस चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ परफॉर्मेंस में कमियां रहेगी मेरी भी, या फिर आपसे भी थोड़ी बहुत। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि हम लोग से बेहतर कुछ लोग कंटेस्टेंट मिल गए होंगे, जैसे कि उनकी पहले वीडियोस देख ली गई, उनको वो लगा अच्छा कि सबसे अच्छा ये यही है, तो आगे क्यों नहीं भी प्रोसीड करा। ऐसा इसलिए आप निराश नहीं हो कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने आप में कुछ कमियां ढूंढने लगे। ठीक है, अगर होंगी तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों को चांस, ये बहुत ज़्यादा लक का खेल हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ कि कभी भी इसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है कि अरे अब तो 24 जून से 30 जून तक है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई गायब करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संविधानिक कुछ अमेंडमेंट, कोई संविधानिक संशोधन करना होगा। उसके लिए कोई ऐसा नहीं, कोई बिल पास नहीं करना होगा लोकसभा राज्यसभा में। ये सब खुद भी आर्बिट्रेरली किया जा सकता है कभी भी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कभी भी मत अपने दिमाग में रखे कि केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मेंशन कर रखा है तो दैट मीन्स कि मेरे में कुछ कमी होंगी। हो सकता है कि आप में कोई कमी नहीं हो, मेरे में कोई कमी नहीं हो, जो हमसे किसी तरह से बेहतर लोग हो गए होंगे। हो सकता है या उनको ही पहले उन्होंने चेक करा तो देखा कि अरे ये तो ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। हो सकता है आप जिस रीजन से करते हो उस रीजन से बहुत ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन शुरुआत में हो चुकी होगी, फिर से आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, या कि आप दूसरे वाले अगर कंटेस्टेंट बेहतर आ रहे हैं तो उस हिसाब से पहले चूज करो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट डोंट लूज पेशेंस एंड डोंट गेट हार्ट ब्रोकन कि अब आपके साथ कुछ भी बुरा हो गया। जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ भी हो सकता है अभी भी। तो इंतजार कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अब क्या मैं कह सकता हूँ। आप नीचे जो भी लिंक है वगैरह उसको आप सीखते ही रहें, क्योंकि मैंने भी पीछे बार मेरे साथ भी ये हुआ था, तो मैंने उसके बाद भी कुछ छोड़ा नहीं उम्मीद। एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्या वहाँ पर लगेज वगैरह रखने का ऑप्शंस दे रहे हैं कि नहीं, लाइक तो अगर आप मान के चलिए कि सिंगल इंसान है और दूर से जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बुरी बात पता चली कल बात करते हुए भी कि वहाँ पर बहुत कम ही लगेज के चांसेस आपको रख रहे हैं। भले ही बारिश भी अगर आ रही है, इवन देन आपको क्या कर रहे हैं कि बाहर ही रखने को कहा जाए, तो ये एक थोड़ी सी बुरी बात है। तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए, और अगर नहीं जा रहे हैं तो एक ये बात हो जाती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कुछ उसमें लेकर के न जाए, जो भी इसेंशियल्स है वहीं लेकर के जाएं। हो सकता है कि फिर बाद में कहीं अंदर रखने के दिया भी जाए, लेकिन उस दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ ही लेकर के जाएं, ये सब चीज़ें कम लेकर के जाएं। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल वगैरह क्या वहाँ पर मांगी जा रही है। तो हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इन्होंने भी कहा कि क्या होगा कि अब ईमेल आईडी वहाँ पर आपको मांगी जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके साथ ईमेल खेला जाएगा। तो अब क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है तो वह ईमेल से ही आप दे सकते हो। दूसरी बात है कि क्या जीरोक्स में क्या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी क्या लेकर के जाना है। देखिए हार्ड कॉपी आपको ले जानी होगी, क्यों? क्योंकि हार्ड कॉपी आप क्या वहाँ पर, सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी आपका मोबाइल तो वहाँ पर ऑलरेडी जमा करवा लेगा, तो फिर कोई बनता ही नहीं है आपके पास कि ऐसा कुछ आप सॉफ्ट कॉपी फिर आप ले जाओगे। सब कुछ अपने हाथ में आप पकड़े रहो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बताया था, बस ये कंफर्म करने के लिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स के साथ, सो दैट कि आपको पता चले कि मैंने जो भी बताया आप जाके वेरीफाई कर सकते हो कि क्या मैंने सही बोला है कि नहीं क्या बोला है।
फिर उसके बाद वहाँ पर ऑलरेडी सेम तरह से सिंपल जीरोक्स कॉपी आप ले जा सकते हो। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि आप क्या कर सकते हो कि मान के चलिए कि आपको अगर सेल्फ टेस्ट करने को कहेगा, खुद करवा लेगा। अगर मान के चलिए कि जरूरत पड़ गया तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं, वो खुद करवा लेगा अगर जरूरत पड़ती है तो। 2 की जगह पर आप 4 लेकर जाए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं अपने रिकमेंडेशन जो भी देता हूँ बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं सीखने के बाद ही आपको बताता हूँ, तो मेरी बात को सीरियसली लीजिए। 2 की जगह आप 4 करवा के जाइए, फोटो कॉपी लेकर के जाइए जो भी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात है कि पैन कार्ड वगैरह की कोई डिमांड नहीं करी जा रही है, 4 फोटोज आधार कार्ड आपके वगैरह के लिए। उसके बाद यही सब जो चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में मेंशन कर रखा है, दैट इज ऑल ओके। तो और आपका आरटीपीसीआर टेस्ट वाला और आपका जो वैक्सीनेशन वाला है उसका क्यूआर कोड कैसे निकालना है मैंने 2 बार वीडियोज में बता दिया है, पीछे वीडियोज में आप जाकर के देख लेंगे। स्टैटिक पोर्शन या फिर करंट अफेयर्स क्वेश्चन पोर्शन कौन से, ज़्यादातर स्टैटिक की बात कही जा रही है, ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादातर जनरल जो साइंस है आप उसमें जियोग्राफी वगैरह जो है वो सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप कोई भी एक सिंपल सब जो बुक मिलती है मार्केट में वो आप पढ़ते रहे हैं तो ठीक है। आप लास्ट में कुछ मत करें, लास्ट में फ्लैग वगैरह का आप याद कर ले कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैग्स को आप देख करके याद कर सकते हो। कुछ आप क्या कर सकते हो कि मिठाइयों के नाम वगैरह देख सकते हो, बस उतना ही करें। ज़्यादातर प्लेसेज के बारे में मतलब देखने लगा, हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ठीक है, तो उतना करें। एक और क्वेश्चन था कि क्या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में हम वहाँ पर दे, देखिए इन्होंने भी कहा है और मैंने जैसे आपको पुराने वीडियोज में भी बताया था कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हैं। देखिए देने के लिए कुछ वहाँ पर परमिशन आपको मिलेगा कि नहीं, आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि क्या इंग्लिश में दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा इस हिसाब से। लेकिन यूजुअली जो मैंने पीछे में भी रिकमेंड कर रहा था कि आप हिंदी में ही दें, और इन्होंने भी कहा था कि हिंदी में ही यूजुअली आपसे लेगा ही। लेकिन आप जो क्या करते हो, जो बुकलेट जो आपको दी जा रही है दैट विल बी फिल्ड इन हिंदी और इंग्लिश इन ईदर लैंग्वेज मीन्स हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज ये ऑलरेडी इस जो एडिशन जो है वो हिंदी इसको कहते हैं। तो ठीक है, केबीसी 13 हिंदी एडिशन, तो ये हिंदी एडिशन हमेशा ही होता है। तो इसको आप समझिए कि हिंदी इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं, फॉर्म फिलअप ना करें और हिंदी में ही दें। दिस इज माई रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होंगे आपके सिलेक्शन होने के। फिर उसके बाद ये है कि क्या जीके टेस्ट में क्या कट ऑफ होगा। देखिए जीके टेस्ट की बात कही जा रही है, इनकी भी जो 15-17 के करीब इनकी भी सही थी। तो जो जीके का जो कट ऑफ जो जाएगा वो अराउंड 10 के करीब अगर आपके जा रहे तो ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू कितना अच्छा गया, उसमें कितने देर तक आपने काम करा। यूजुअली 25 मिनट के करीब भी अगर आपका इंटरव्यू जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी क्वेश्चन है वो मेरे कहने के अनुसार ही घुमा फिरा करके पूछ रहा है, जैसे मैंने भी कहा था आपको। तो सेम बुकलेट से ही आपको मिलेगा, बुकलेट आप नीचे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये था कि कोई मटेरियल रिकमेंड आप करेंगे सर अंतिम वक्त में किसी भी तरह का। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी मटेरियल पढ़ने को नहीं, मैंने जो जो बोल दिया कि आप वो चीज़ें करें, लाइक फ्लैग्स वगैरह को आप इमेजेस देख करके जाएं, कुछ आप मिठाइयों के इमेजेस देख करके जाए, दैट वुड बी बेनिफिशियल। मॉन्यूमेंट्स का भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा वो फिर हो जाएगा, वो उतना मेहनत आपको करना पड़ जाएगा, फिर मेहनत झूठ मूठ का बर्बादी समय। कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। कितने देर बाद जीके टेस्ट होगा, देखिए इनके अनुसार भी 1 घंटे के करीब मतलब जब वो आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट हुआ फिर उसके बाद आप लंच वगैरह जब कर लिया तो उसके बाद आपको क्या है कि वो बुकलेट मिल जाएगी, उसको आप धीरे धीरे भी फिलअप कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप फिलअप करते रहोगे उसी के लगभग सब मिला करके 1 घंटे के बाद जीके टेस्ट आपका होगा, तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है। सो यू विल बी रिलैक्स्ड बाय देन, कूल हो जाएंगे, बिल्कुल खा पी करके आप निश्चिंत भी हो जाएंगे। तो अब जाइए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं भी सिलेक्शन किसी भी तरह से नहीं हो पाया, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप जाते तो सीखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपना ख्याल रखें। वैक्सीन जरूर से जरूर लगवा रहे। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन in order to get the notifications for the further videos. That's all from my side. Thank you.